राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं मुकेश पाराशर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सूर्यदेव की चौथे खाने में प्लेसमेंट के बारे में। जब भी सूर्यदेव चौथे भाव, चौथे खाने, चौथे घर में प्लेस हों तो उनका प्रभाव किस प्रकार से होता है। तो मैंने इसलिए टर्मोलॉजी यूज़ करी है कि कई लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हाउस क्या होते हैं, घर क्या होते हैं, खाने क्या होते हैं, भाव क्या होते हैं, ये इन सब का मतलब एक ही है। तो चौथा जब भी खाना आप देखें वहाँ पर सूर्यदेव प्लेस हों तो किस तरह के प्रभाव आपको या आपके परिवार के जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में सूर्यदेव फोर्थ हाउस में प्लेस हैं तो उनका प्रभाव किस प्रकार से आपके जीवन में देखने को मिलेगा, आज उसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। चौथा भाव आपके सुखों का भाव है। चौथा भाव आपकी चल और अचल संपत्ति का है, यानी आपकी मकान का, वाहन का, दुकान का यहाँ से विचार किया जाता है। साथ में जनता का सपोर्ट का भाव भी चौथा भाव है कि आपको जनता से, आसपास के समाज से कितना सपोर्ट मिलता है, ये भी चौथे भाव से हम विचार करते हैं। चौथा भाव आपको बहुत जल्दी से डिस्टर्ब भी करता है क्योंकि चौथा भाव बहुत कोमल भाव माना जाता है, हृदय का भाव भी माना जाता है। यदि हम आपके शरीर में बॉडी पार्ट्स की बात करें तो चौथे भाव से हृदय का विचार, आपके दिल का विचार भी किया जाता है। तो सूर्यदेव यहाँ पर अग्नि तत्व के हैं और काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव चंद्रदेव को मिला हुआ है। तो सूर्यदेव यहाँ पर आकर थोड़े से वीक हो जाते हैं कि घर में वो क्या पराक्रम दिखाएं। यदि वो दसम भाव में सूर्य होते हैं तो राजस्व भाव में होते हैं, अपने दिग्बल भाव में होते हैं, तो वहाँ पर अच्छा उनका अस्तित्व बनता है या अच्छा उनका प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। पर यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि सूर्यदेव अपने सप्तम दृष्टि से दसम भाव को यानी राजस्व भाव को देख रहे हैं, तो उसमें वहाँ पर फलों में काफ़ी ज़्यादा उन्नति और तरक्की करते हैं। पर घर में कहीं ना कहीं कलेश का माहौल बनेगा। घर में कहीं ना कहीं आप यदि प्रभुत्वता दिखाते हैं या घर में आप अपनी ही चलाते हैं तो घर का माहौल बिगड़ सकता है। तो आपको घर में काफ़ी संयम से रहना पड़ेगा। सूर्यदेव जब भी चौथे घर में हैं तो वहाँ पर आपको सभी को लेकर चलना होगा। अपने लाइफ पार्टनर से भी बात करनी है, बच्चों से भी बात करनी है, अपने बड़े बुजुर्गों से बात करनी है। यदि आपकी जॉइंट फैमिली है तो आपको बहुत थोड़ा शांति से चलना होगा। चौथा भाव माता का भी भाव है, तो यहाँ पर सूर्यदेव माता को हड्डी से रिलेटेड दिक्कत परेशानी देते हैं। ये उनका एक जर्नल मैं आपको प्रिडिक्शन बता रहा हूँ। यदि चौथे भाव में सूर्यदेव अग्नि तत्व की राशि में बैठते हैं तो मैंने अग्नि तत्व की राशि आपको पहले भी बताई है। आपकी सिंह राशि है, आपकी धनु राशि है, तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। जल तत्व की राशि में इनके रिजल्ट्स सम हो जाते हैं, कम माने जाते हैं। और द्विस्वभाव राशि, इसमें धनु राशि भी द्विस्वभाव राशि में आती है, तो वहाँ पर भी यदि देखा जाए कि कन्या में, मीन राशि में, क्योंकि वो द्विस्वभाव भी है और जल तत्व भी है, और मिथुन राशि की, तो उनमें जो प्रभाव है वो भी मिले जुले से होते हैं। क्योंकि उसमें देखना होता है कि सूर्यदेव आपकी कुंडली में कारक ग्रह हैं या मारक ग्रह हैं या अशुभ ग्रह हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन किया जाता है। यदि अशुभ यदि कुंडली में स्थिति रखते हैं और चौथे भाव में बैठे हुए हैं, फिर भी आपके जीवन में मकान, दुकान इत्यादि बनाने में आपको काफ़ी सहायता करते हैं, क्योंकि चौथे भाव के कारक तत्व को, क्योंकि सूर्यदेव इन चीज़ों को तो प्रदान करते ही करते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ पे प्रकाश तो देते ही देते हैं, पर सप्तम भाव को ज़्यादा ये लाभान्वित करते हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल आपने अपने परिवार को लेकर चलना है। परिवार में एज ए आपने सलाहकार बनना है, ना कि आप परिवार के अंदर प्रधानता की यदि आप कोशिश करेंगे तो वहाँ का माहौल थोड़ा बिगड़ने की आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग दिक्कत परेशानी देखी जाएगी। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आपको विचार करना होगा। यदि चौथे भाव में आपके यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को माता की सेवा करनी चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि उनको लाभ प्राप्त होता है। और घर में शांति बनाए रखने के लिए
आपको उत्तर दिशा में बैठकर उत्तरमुखी होकर पाठ पूजा करना चाहिए, जिससे कि घर की एनर्जी भी अच्छी होती है और आपकी शारीरिक एनर्जी भी अच्छी होती है। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये लोगों तक पहुँचे। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा, फेसबुक पर भी मिलेगा, इंस्टाग्राम पर भी मिलेगा। तो आप अपने इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द से नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।